बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपनी फ्रेजेस लेके आ रहे हैं वो ये हैं जो एयरपोर्ट पे इस्तेमाल होते हैं, किसी वेदर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है, किस तरह हमने आप उसको यूज करना है। या आप किसी शॉप पे जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल पे जाते हो, आपने कुछ ना ये चीज जो है वो ज्यादा कीमत की है, ओवर प्राइस्ड है, या आपने कहना ये चीप है कि ये जो है वो बड़ी सस्ती है, उसके लिए आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे फ्रेजेस करेंगे। लेट्स सपोज आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो अनाउंस करते हैं कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है या डिलेड है, या आप कौन सी सीट पसंद करेंगे, विंडो सीट पसंद करेंगे, आयल सीट पसंद करेंगे। एक होती है विंडो सीट जो विंडो के साथ होती है, तो एक उसके साथ सीट होती है जहां ये जो लेन होती है, जहां जो है वो कॉरिडोर होता है, रास्ता होता है गुजरने के लिए, जहां रास्ता होता है गुजरने के लिए उसके साथ जो सीट होती है उसको आयल सीट बोलती है। तो सो हम इनको सीखते हैं। नंबर 1 पे देखिए, फ्रेजेस यू विल हियर इन द एयरपोर्ट। वो फ्रेजेस वो जो आप एयरपोर्ट पे सुनेंगे। नंबर 1 पे क्या है, डू यू हैव एनी बैग्स टू चेक? क्या आपका कोई बैग चेक होने वाला तो नहीं रहता। वो अनाउंसमेंट करते हैं, क्या आपका बैग चेक होने वाला है, तो वो कहेंगे डू यू हैव एनी बैग टू चेक। नंबर 2, वुड यू लाइक अ विंडो सीट और आयल सीट? इसमें एस साइलेंट है, आयल सीट बोलेंगे। आयल सीट वो सीट होती है जो रास्ते के साथ साथ होती है, दूसरी सीट जो होती है वो विंडो सीट होती है जो खिड़की के साथ होती है, और उसी जो इधर सीट होती है जहां से लोग गुजरते हैं उसको आयल सीट बोलते होते हैं। नंबर 3 है, हियर इज योर बोर्डिंग पास। ये रहा आपका बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास द पेपर दैट परमिट्स यू टू एंटर द प्लेन। ये वो पेपर होता है जिससे आपको इजाजत मिलती है कि आप वो दिखा के प्लेन में एंटर हो सकते हैं। दिस पेपर इज कॉल्ड बोर्डिंग पास। नंबर 4, योर फ्लाइट लीव्स फ्रॉम गेट 15। आपकी फ्लाइट गेट 15 से उड़ेगी या गेट 8 से उड़ेगी या गेट 7 से उड़ेगी। नंबर 5, योर सीट नंबर इज 8F। आपकी सीट का नंबर 8F है। ये वो अल्फाज है जो हम एयरपोर्ट पे सुनते हैं, जो अनाउंसमेंट हो रही होती है। नेक्स्ट नंबर पे 6 पे है, फ्लाइट 800 इज नाउ बोर्डिंग। फ्लाइट किसी का भी जो भी नाम होता है उस पे वो बोर्डिंग हो रही है। बोर्डिंग का मतलब है पैसेंजर्स कैन एंटर द प्लेन। पैसेंजर्स अब प्लेन में एंटर हो सकते हैं। नंबर 7, योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड। अगर किसी बंदे की फ्लाइट डिले हो जाए तो वो अनाउंस करते हैं योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड। आपकी फ्लाइट डिले है, थोड़ा सा लेट है। नंबर 8, योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। अगर किसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाए, मनसूख हो जाए, बाद में आए, तो हम उसको कहते हैं भाई आज नहीं आ रही, फिर आएगी, तो आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो हम कहेंगे योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। नंबर 9, दिस इज द फाइनल कॉल फॉर फ्लाइट 800। फ्लाइट 800 के लिए ये फाइनल कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं होगी, जो मिस हो गया सो मिस्ड होगा। नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? आप ये टूर कर रहे हो, ट्रिप कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, इसका मकसद क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? आप ये ट्रिप पे जो जा रहे हैं इसका मकसद क्या है? वेज टू टॉक अबाउट प्राइस। शॉपिंग मॉल में हम होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, हमने किसी से पूछना कीमत क्या है, ये सस्ता है, ये रिजनेबल प्राइस पे है, ये महंगा है, हम कैसे उनका जो है अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स अ रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है ओवर प्राइस्ड, काफी महंगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो उसको रिप ऑफ बोलते हैं। ऐसी कोई चीज जो ज्यादा महंगी हो हम उसको बोलते हैं दैट्स रिप ऑफ। एम्पोरियम मॉल पे हम टूर के साथ गए तो वहां से छोटा सा परफ्यूम देखा, 80,000 उसकी प्राइस थी, तो हमने बोला दैट्स रिप ऑफ। फॉर मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। जरूरत से ज्यादा जो महंगा होता है, इतना महंगा जितना उसको नहीं होना चाहिए, उससे भी ज्यादा जो महंगा होता है उसके लिए हम लोग बोलेंगे दैट्स रिप ऑफ। नंबर 2, आई कांट अफोर्ड इट। कोई चीज महंगी हो आप नहीं वो ले सकते हैं, आपकी जो पॉकेट है वो आपको जो है वो इजाजत नहीं दे रही, तो आप कहें जी आई कांट अफोर्ड इट। आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय इट। मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नंबर 3, दैट्स अ बिट प्राइसी। दैट्स अ बिट प्राइसी का मतलब होता है ये थोड़ी सी महंगी है, ये चीज थोड़ी सी महंगी है। कुछ चीज ज्यादा महंगी ना हो, थोड़ी महंगी हो, तो हम बोलेंगे दैट्स बिट प्राइसी। दैट्स बिट प्राइसी, थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी महंगी है। नंबर 4, दैट्स क्वाइट रीजनेबल। ये बिल्कुल माकूल है, ना महंगा ना सस्ता। कोई चीज ना ज्यादा महंगी हो ना ज्यादा सस्ती हो, बिल्कुल माकूल हो, रीजनेबल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट्स रीजनेबल। इट्स अ गुड प्राइस, की अच्छी कीमत है। इट्स 20% ऑफ, इस पे 20% ऑफ है। देयर इज अ 20% डिस्काउंट। दैट्स अ गुड डील। इसका होगा
अ गुड वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ मनी, कि ये एक अच्छी डील है, ठीक है, पे करते हैं। नंबर 7, इट्स अ रियल बोर्ड गेम, ये एक वाकई बोर्ड गेमिंग है इसमें। नंबर 8, इट्स डिर्ट चीप, डिर्ट चीप का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगी, इनएक्सपेंसिव सस्ती, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हद तक ये सस्ती चीज है, ये ज्यादा ही कुछ सस्ता है या सस्ती है, तो हम बोलेंगे इट्स डिर्ट चीप, इट्स डिर्ट चीप। जब कोई जरूरत से ज्यादा सस्ती हो चीज तो हम बोलते हैं इट्स डिर्ट चीप। नेक्स्ट फ्रेजेस देखिए, फ्रेजेस फॉर हॉट वेदर, गर्म मौसम को कैसे हम जो है वो उसके लिए फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नाइस एंड वार्म टुडे, आज दिन अच्छा है लेकिन गर्मी है। नंबर 2, इट्स एब्सोल्युटली बॉइलिंग, एब्सोल्युटली बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? जब इतनी ज्यादा गर्मी हो, हम पसीने में शराबूर हो, तो हम बोलेंगे बॉइलिंग है, कि जैसे हम वो पानी में उबर रहे होते हैं तो हम गर्मी में उबर रहे हैं। बॉइलिंग का मतलब है एक्सट्रीमली हॉट है। नंबर 3, वी आर हैविंग अ रियल हीट वेव, हीट वेव है, गर्मी शिद्दत की है। हीट वेव का मतलब है मैनी कंसेक्टिव डेज ऑफ हॉट वेदर, के मौसम गर्मा के काफी दिन मुसलसल गुजरते जा रहे हैं। नंबर 4, द सन इज रियली स्ट्रॉन्ग टुडे, आज तो बहुत तेज है। जब हमने कहना कि आज तो बहुत कड़क है, तो बहुत तेज है, तो हम कहेंगे द सन इज रियली स्ट्रॉन्ग टुडे। फ्रेजेस फॉर कोल्ड वेदर, जैसा कि वेदर चेंज होता जा रहा है, हम कहेंगे इट्स लिटिल चिल्ली, थोड़ी थोड़ी ठंड है, इट्स लिटिल चिल्ली, थोड़ी थोड़ी ठंड है, तो हम क्या कहेंगे? इट्स लिटिल चिल्ली। नंबर 2, गुड, इट्स फ्रीजिंग, ठंड हो रही है। इस फ्रीजिंग का मतलब है कि बस जैसे वो नहीं फ्रीजर जो होता है चीजों को फ्रीज कर देता, तो जैसे ये ठंड बर्फ जमा देती है, बंदे को ठंड ज्यादा लगती है, तो हम कहेंगे इट्स फ्रीजिंग एक्सट्रीमली कोल्ड। जब ज्यादा शदीद ठंड हो तो हम बोलेंगे इट्स फ्रीजिंग, क्या बोलेंगे जी? इट्स फ्रीजिंग। नंबर 3, द टेम्परेचर ड्रॉपिंग, द टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग का मतलब है कि दर्जा गिर रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। नंबर 4, मेक श्योर, पक्का कर लो, यकीन कर लीजिए, टू बंडल अप, बंडल अप का मतलब होता है रजाई निकाल लो, कंबल निकाल लो, चीजें ने अपने अपने जो है ना वो क्विल्ट ब्रैकेट्स निकाल लें, ठीक है। बंडल अप का मतलब है पुट ऑन वार्म क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड, ठंड के लिए आप ठंड से प्रोटेक्ट खुद को करने के लिए अच्छे अच्छे कोट, स्वेटर्स, जर्सीज और बाकी चीजें भी ले लें। लास्ट वन है वी आर एक्सपेक्टिंग सम विंटर वेदर, उम्मीद है कि अब जो होगी वो ठंड होगी, मतलब कि ज्यादा जो है वो जैसे वो बर्फ पड़ती है इस तरह होगी। सो डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, ये छोटे से फ्रेजेस थे एयरपोर्ट पे लिए, प्राइस को शो करने के लिए, हॉट वेदर को शो करने के लिए एंड कोल्ड वेदर को शो करने के लिए। फॉर मोर सच लाइक फ्रेजेस प्लीज कम ऑन यूट्यूब इंग्लिश विद इम्तियाज काला।